नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2008 से ही आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 फरवरी सन 2024। अष्टमी तिथि शनिवार को शाम 5:21 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिसार में आई अटेंडेंट के पदों पर भर्ती 10वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हिसार रेवाड़ी जाने वाली यह ट्रेनें 5 दिन तक रहेंगी रद्द, इनके संचालन में हुआ बदलाव। हरियाणा एसएससी के ग्रुप सी पदों के लिए रिजल्ट घोषित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा में गरीबों को मिलेगा आशियाना, प्लाट या फ्लैट के लिए इस पोर्टल पर करें फटाफट अप्लाई। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2024 हेतु आवेदन की आखिरी तारीख 5 फरवरी तक बढ़ाई। महेंद्रगढ़ में 25,000 एकड़ में खड़ी सरसों व चने की फसल खराब होने का खतरा, किसानों को मावठ का है इंतजार। हरियाणा सिंचाई विभाग में कार्यरत ग्रुप सी व ग्रुप डी कर्मचारी भी बन सकेंगे जेई, पूरी करनी होगी यह पात्रता। हरियाणा सरकार इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने वाली है, तारीखों का हुआ ऐलान। हरियाणा स्टेट विश्वविद्यालय में पहला A++ ग्रेड विश्वविद्यालय बना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हरियाणा में मकान मरम्मत के लिए BPL परिवारों को मिलेंगे 80,000 रुपए, जानिए शर्तें और किन कागजात की होगी जरूरत, बताएंगे पूरी अपडेट। 1259 जूनियर इंजीनियर की भर्ती को हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी, चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं हुई खारिज। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला शुरू, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन, बताएंगे टाइम और टिकट कीमत सहित पूरी जानकारी। कॉलेज एडमिशन अपडेट। CUET PG के लिए आवेदन की आखिरी तारीख फिर बढ़ी, 7 फरवरी तक करें अप्लाई, 9 फरवरी से करेक्शन विंडो होगी ओपन। और राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान जनता के लिए खुला, 50,000 लोगों ने टिकट बुक किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने उद्यान उत्सव 2024 की करी शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 2 दिनों में हरियाणा के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पंचकुला, अंबाला और कुरुक्षेत्र में ओले गिरने के कारण कई जिलों में तापमान गिर गया है। बदले मौसम के मिजाज की वजह से फसलों को भी काफी फायदा पहुंचा है, जिससे किसानों ने भी राहत की सांस ली है। आने वाले दिनों में भी मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है। 2 दिनों में सबसे ज्यादा बारिश सोनीपत में 17.5 mm, रोहतक में 12.5 mm, कुरुक्षेत्र में 11.8, झज्जर में 11.8 और अंबाला में 10.1 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। महेंद्रगढ़ और हिसार में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 3 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 5 फरवरी तक रहेगा। अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। फरवरी में ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी और कुछ गर्माहट दर्ज की जा सकती है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिसार में अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य होंगे। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक है, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकता है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 फरवरी 2024 है। आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक को किसी भी संस्थान या फार्म में पशुपालन कार्य का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदकों से विनम्र निवेदन है कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब परिवारों के लिए सिर पर छत की व्यवस्था करने की दिशा में एक और बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार ने करीब 3 लाख लोग ऐसे चिन्हित किए हैं जिनके पास स्वयं का अपना घर या फिर घर बनाने के लिए जमीन या फ्लैट नहीं है। ये वो गरीब लोग हैं जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है। ऐसे में मनोहर लाल इन गरीब लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर यानी प्लाट या फ्लैट उपलब्ध करवाएगी। पहले चरण में सूबे के 14 शहरों के लिए 10,542 फ्लैट उपलब्ध करवाए गए हैं, जो गरीब लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए उन्हें प्रारंभिक राशि 10,000 रुपए जमा करवाकर अपनी पसंद के प्लाट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बैंकों से व्यवस्था करवाकर बाकी राशि की लोन की व्यवस्था होगी तथा काफी बड़ा हिस्सा हरियाणा सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। वहीं 5 से लेकर 20 साल तक के लिए लोन की व्यवस्था रहेगी। इस योजना के तहत अपना प्लाट सुरक्षित करने के लिए पोर्टल की आधिकारिक शुरुआत 1 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है। पात्र आवेदक अब हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले चरण में 14 शहरों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, पलवल, जुलाना, गोहाना, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदो, जगाधरी और पिंजौर शहर शामिल है। हरियाणा में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कार्यरत ग्रुप सी व ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इन कर्मचारियों के पास भी अब कनिष्ठ अभियंता यानी जेई या फिर अपर उपमंडल अभियंता यानी ASDE बनने का अवसर रहेगा। राज्य में अब जेई के 85% पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 10% पद ग्रुप सी और 5% पद ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। आपको यहाँ पर बता दें कि हरियाणा के मनोहर सरकार ने जेई और ASDE के सेवा नियमों में बदलाव कर दिया है। सिंचाई विभाग में जेई के कुल 1341 पद है। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को प्रमोशन
प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा में शामिल होना होगा। इस परीक्षा में 54 साल से कम आयु के कर्मचारी पात्र होंगे। प्रमोशन के लिए इन कर्मचारियों को परीक्षा में 60% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। कनिष्ठ अभियंता के पद पर 18 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अपर उपमंडल अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 23 फरवरी को भाजपा सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। शुक्रवार को बजट पेश होने के बाद विधानसभा का एक सप्ताह का बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। विधायकों की समितियां बजट पर चर्चा कर अपने सुझाव राज्य सरकार को भेजेंगी। बजट तैयार करने के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं। हरियाणा सरकार प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय ने राज्य का 5वां बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 6 मार्च के बाद त्योहार के कारण बजट सत्र की अवधि बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। बजट तैयार करने के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। अब सरकार बजट पेश करने जा रही है। इस बार हमारा बजट गरीबों के हित में होगा। जिन गाँव में खेल सुविधाएं कम है, वहाँ खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलने की संभावना है। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब परिवारों के उत्थान की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। बता दें कि मनोहर सरकार ने पिछले साल इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान के लिए हुए या फिर अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए अगर 10 साल या फिर इससे अधिक समय हो गया है तो आप मकान मरम्मत के लिए योग्य हैं, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करते हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का भी अपना प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। SC/BC जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या फिर पानी बिल में से कोई भी 2, साथ ही मकान मरम्मत पर अनुमानित खर्च करने का प्रमाण पत्र जैसे कागजात की आवश्यकता पड़ने वाली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत दी है। बता दें कि जूनियर इंजीनियर के 1259 पदों की भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और इस भर्ती को हरी झंडी दे दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 5 प्रश्नों पर आपत्ति थी और इनमें से 2 को विशेषज्ञों ने स्वीकार किया। इससे साफ नजर आता है कि आपत्तियों पर खुले मन से विचार किया गया था। इस प्रकार की स्थिति में विशेषज्ञों की राय से अलग जाना सही नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ ही जेईई भर्ती को हरी झंडी दिखाते हुए हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद क्षेत्र में 2 से 18 फरवरी तक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आयोजित होने जा रहा है। इस मेले में पहुंचने वाले देश विदेश के पर्यटकों को गुजरात की सांस्कृतिक समृद्धि और प्रगति का एहसास कराया जाएगा। 2 फरवरी यानी कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेले का उद्घाटन कर दिया है, तो वहीं 3 फरवरी यानी आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेले में विशेष रूप से शिरकत करने वाले हैं। सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट गुजरात की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कला को दर्शाने के लिए 5 जगह गुजरात गेट बनाए गए हैं। इस बार के सूरजकुंड मेले में पार्टनर कंट्री तंजानिया तथा पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को कल्चरल थीम स्टेट के रूप में जोड़ा गया है। सूरजकुंड मेला परिसर में पर्यटकों को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। वहीं उत्तराखंड गेट के पास बने इस सेल्फी पॉइंट को भी आकर्षक रूप दिया गया है। इसके अलावा छोटी चौपाल को भी खूबसूरत रूप दिया जा रहा है। सूरजकुंड मेला प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। यहाँ मुख्य चौपाल और छोटी चौपाल पर दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे देश विदेश के कलाकारों के अलावा स्कूली बच्चों की भी प्रस्तुति रहेगी। सोमवार से शुक्रवार के दिन पर्यटकों को टिकट के लिए 120 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को टिकट की कीमत 180 रुपए तय की गई है। 18 फरवरी को सूरजकुंड मेले का समापन हो जाएगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निपथ योजना को खत्म करके फौज में रेगुलर भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर संसद में नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि शहीद के बलिदान में फर्क करने वाली अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेकर नियमित भर्तियां की जाएं और भर्ती सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक का दर्जा एवं नियमित सैनिक की तरह सारे लाभ सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह योजना न तो देश के सेना के हित में है और न ही देश के हित में है और न ही देश के युवाओं के हित में है। अग्निवीर सैनिक की ड्यूटी के दौरान ग्रेजुटी व अन्य सैन्य सुविधाएं और पूर्व सैनिक का दर्जा व पूर्व सैनिक को मिलने वाली सुविधाएं मिलने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना द्वारा शहीद के बलिदान में भी भेदभाव हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है।
हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। हिसार से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन 2 से 6 फरवरी तक हिसार की जगह सादुलपुर स्टेशन से संचालित होगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल पर सादुलपुर हिसार रेलखंड के मध्य जुपा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रेन नंबर 04351 दिल्ली हिसार रेल सेवा 2 फरवरी से 6 फरवरी तक दिल्ली से होकर संचालित होगी। वहीं इस ट्रेन का सादुलपुर स्टेशन तक संचालन रहेगा। वहीं सादुलपुर हिसार स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रेल सेवा रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 04368 हिसार रेवाड़ी 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक हिसार की जगह पर सादुलपुर स्टेशन से शुरू होगी। यह रेल सेवा हिसार सादुलपुर स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक वार्षिक परीक्षा मार्च 2024 के लिए स्वयं पाठी यानी कंपार्टमेंट, आंशिक या पूर्ण विषयांक सुधार, अतिरिक्त विषय एवं एडिशनल क्वालिफाइड श्रेणी एवं हरियाणा मुक्त विद्यालय परीक्षा के CTP, OCTP, फ्रेश अंक सुधार कैटेगरी के लिए विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। आवेदन करने से वंचित रहे परीक्षार्थी 2000 रुपए विलंब शुल्क के साथ समय रहते ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। अगर फॉर्म में गलती करी हुई है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय सिंह ने कहा है कि वे आने वाला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरा कांग्रेस पार्टी में दम घुटने लगा है। कांग्रेस पार्टी में SC, ST और OBC की अनदेखी हो रही है। पूर्व मंत्री के इस बयान के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका अब कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो गया है। हालांकि उन्होंने आगे कहा है कि मैं सोनिया गांधी का ऋणी हूँ, जिन्होंने उन्हें सरकार और पार्टी में कई बड़े ओहदे पर रखा। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि न तो मैं कांग्रेस छोड़ने वाला हूँ, न ही पार्टी में रहकर ही सेवा करता रहूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पार्टी में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव की गिनती हरियाणा के दिग्गज नेताओं में होती है। वे रेवाड़ी से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्व सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 90 सीटों पर कब्जा करेगी और भाजपाइयों को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। जनता को अब समझ में आ गया है कि किसी न किसी जुमलेबाजी से उन्हें भाजपा सरकार बहला फुसलाकर उनसे वोट ले ही लेती है, लेकिन अब जनता उनके जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है। कुमारी शैलजा की माने तो पिछले 10 साल से भाजपा सरकार जनता को कभी 15 लाख रुपए देने का तो कभी किसी बहाने से बहला ही लेती है। अब राम को अपना बताकर जनता को बेवकूफ बना रही है, जबकि राम अकेले भाजपा के नहीं बल्कि कांग्रेस के भी हैं। देश के उत्तरी राज्यों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन भारी बर्फबारी होगी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 6 नेशनल हाईवे समेत 566 सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बर्फबारी के कारण कई इलाकों में पावर सप्लाई भी कट गई है। वहीं लाहौल स्पीति में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 25 मीटर रह गई है। इससे कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई है, तो साथ ही कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुँच पाई। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में बारिश की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में आज बारिश का अलर्ट बताया गया है। साथ ही राजस्थान के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 440 अंक की तेजी के साथ 72,085 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 156 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 21,853 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी तो वहीं 10 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। सराफा बाजार में सोने का भाव 200 रुपए की बढ़त के साथ 63,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत में 400 रुपए की तेजी दिखाई दी और ये 76,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।